जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, काफी सारे भक्तों का प्रश्न था कि शिवलिंग पर जल अभिषेक क्यों किया जाता है। देखिए, प्रश्न तो बहुत जानदार है। पहले शिव का मतलब समझिए। शिव, शिव मतलब, शिव का संस्कृत जो अर्थ है कल्याण, जगत का कल्याण। शिव शंकर भोले भंडारी हैं, बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा, उसके बाद आप देखना जरा प्रसन्न कैसे हो जाते हैं। शिव जी भगवान रावण के साथ चल दिए थे लंका में, सिर्फ छोटी सी साधना में ही। और अगर लंका में बस जाते, कैलाश से लंका में बस जाते, तो आप सोचिए। अच्छा, और देवी देवता विघ्न डालते थे ताकि शिव जी तक ये साधना ना कर पाए। सबको पता था अगर शिव जी भगवान लंका में स्थापित हो गए तो संसार की कोई भी शक्ति रावण को हरा नहीं सकती, रावण को मार नहीं सकती। ये थे शिव जी भगवान, यानी कल्याण करने वाले। और जैसे अब यह होता है कि हमने बहुत सी बार सुना होगा आपने कि लिंग अर्चना क्या होती है। लिंग अर्चना, अर्चना मतलब लिंग, लिंग की पूजा। और हमारे यहाँ पर लिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग जो है वो लिंग के स्वरूप में गए थे रावण के यहाँ पे। बोले कि कैसे, कौन से स्वरूप में जाएंगे। शिवजी भगवान जो थे रावण में लिंग का स्वरूप लेकर के गए थे, और लिंग के स्वरूप में तो उसे वो शिवलिंग बोला जाता है। और लिंग अर्चना में क्या होता है, जल चढ़ाए थे। ये कहानी है, एक कथा है, जरा सुनिए। जब समुद्र मंथन का समय आया और समुद्र मंथन पर राक्षस और देवता दोनों लगे हुए थे, और बीच में पर्वत रख करके, कछुए के ऊपर पर्वत रख करके उसे पूरा घर्षण किया गया था, मंथन किया गया था समुद्र का। और समुद्र के मंथन में इतनी गर्मी थी, और राक्षस की साइड पर थे स्वयं नाग के फन थे उनके पास, पूरी आग और विष उगल रहे थे। और तभी हलाहल विष बाहर निकला, हलाहल विष। और ये विष ऐसा खतरनाक विष था, सभी के सभी छोड़ के चले गए। देवता भी छोड़ गए, और यहाँ से राक्षस भी छोड़ गए, सब डर के भागे। तो मंथन तो होना नहीं था, और मंथन होना बहुत जरूरी था। तो जैसे ही देवता लोग गए शिवजी भगवान के पास, भाई पता लगा शिवजी भगवान को कि मंथन रुक गया है। भाई मंथन कैसे रुक गया, सब खबर पहुंची। तो शिवजी भगवान ने पूछा कि मंथन क्यों रोका। तो सभी ने कहा कि ये तो विष खतरनाक है, ये विष तो त्वचा को जला रहा है, पूरी जलन कर रही है, आग निकल रही है त्वचा से। इस विष को टच करते ही ऐसे लगता है गर्मी, इससे भयानक गर्मी नहीं है, त्वचा जल रही है, इससे भयानक आग, इतनी आग, इससे आग हो रही है। और आग ही आग है, इतना गर्म टेम्परेचर, लावा है ये एक किस्म का, ये विष नहीं लावा है। और जब देखा तो वाकई में वो विष नहीं था, वो तो एक लावा था, हलाहल विष था। संसार का सबसे भयानक गर्म तासीर वाला विष, ऐसा विष जिससे सभी देवी देवता भाग गए, और सृष्टि का विनाश होने लगा। जहां जहां वो छू रहा था उस जगह को वो खत्म करता जा रहा था, हलाहल विष। और शिवजी भगवान ने कहा, शिवजी भगवान ने जगत के कल्याण के लिए, शिव मतलब कल्याण, शिव का संस्कृत स्वरूप बताया मैंने, कल्याण, और जगत के कल्याण के लिए भोले भंडारी मेरे गुरुदेव शिव शंकर भगवान, उन्होंने बोला कि इसका विषपान मैं करूंगा। अपने मतलब जहां पर आप सोचिए उस विष को कोई धारण नहीं कर पा रहा था, जहां तक कि कोई भी देवता, तीनों लोकों में कोई भी देवता आगे नहीं आए थे, केवल शिव आए थे। और शिव जी भगवान ही विष को धारण कर रहे थे। नकारात्मक शक्तियों को धारण कर सकते हैं केवल शिव भगवान। शिव भगवान ही है जो उनको भूत प्रेत पिशाच ऐसी शक्तियों को जिन्हें कोई रखना नहीं चाहता, उन्हें शिव भगवान अपने पास रखते हैं। आओ मेरे पास आ जाओ, शिव में समा जाओ। और शिव में तभी उन्होंने जैसे हलाल विष पिया, विषपान किया, और विषपान करके उनको गले में रुक गया, और पूरा शरीर आग से जलने लगा। पूरा शरीर के अंदर जलन पैदा होने लगी, बहुत जलन, इतनी जलन कि शिवजी भगवान के पसीने निकल गए। और इतने पसीने निकले, तभी सभी ने शिवजी भगवान से अर्चना की, प्रार्थना की कि शिवजी भगवान अब क्या करें। तभी शिवजी भगवान ने कहा कि मेरा शरीर जल रहा है, मेरे ऊपर जल डालें मेरे शरीर पर, ताकि कुछ राहत हो।
और जैसे ही शिव जी भगवान उस टाइम पूरे मतलब परेशानी में थे, उस टाइम कष्ट में थे, पीड़ा में थे, और जितने भी भगत थे वो सब जल डाल रहे थे, जिसके बर्त जो हाथ लग रहा था, कोई शिव जी कोई कमंडल से डाल रहा था, कोई चुल्लू भर के डाल रहा था, कोई गिलास से डाल रहा था, कोई लोटे से डाल रहा था, जिसका जैसा मन कर रहा था, कोई ज़्यादा डाल रहा था, कोई कम डाल रहा था, छोटा प्राणी कम डाल रहा था, जितना था सब शिव जी भगवान पर जल डाल रहे थे। और जल डालने से शिव जी भगवान के जो वो हलाहल विष की आग थी वो उससे शांत हो रही थी, और पसीना इतना आ रहा था, जल और पसीना, मतलब जल और पसीना इतना आया था। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जो जल और पसीना है ये एक तो नर्मदा का रूप ले लेता है शिव जी भगवान का, और एक सोनभद्र नदी, ये दो नदियों का स्वरूप ले लेते हैं। ये शिव जी भगवान के पसीनों से और जल चढ़ने से हुआ। तब शिव जी भगवान ने एक बात बोली भक्तों को कि आप सभी देवताओं ने मुझे कष्ट से बाहर निकालने के लिए मेरा जल अभिषेक किया, मेरे लिंग अर्चना की, मेरा मंत्र उच्चारण ओम नमः शिवाय आपने जाप किया, जिससे मेरे को शांति प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा शिव जी भगवान ने कहा कि इससे मुझे आत्म शांति प्राप्त हुई, और इस मंत्र से, और साथ ही साथ जो जल आपने चढ़ाया है उस जल से मेरे को तृप्ति हुई है, मेरे शरीर पे से जो आग निकल रही थी वो आग शांत हुई है हलाल विष की वजह से। और तब से शिव जी भगवान ने एक वादा किया था, एक वचन दिया था कि आपने जब मेरे इस दुख और कष्ट और पीड़ा के समय पे जो जल चढ़ाया है, मैं वादा करता हूँ जब भी कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा और उस वक्त उसके सारे कष्ट मैं हर लूँगा, सारे कष्ट, जितने भी उसके कष्ट होंगे, जितने भी पीड़ा होगी वो सब मैं ले लूँगा, और बदले में उसका कल्याण होगा, उसको सुख प्राप्त होगा। इसीलिए भक्तों शिव जी भगवान पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जय श्री राम भक्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जगत में कल्याणकारी सिद्ध होगी, और आप सभी भक्तों से एक उम्मीद जरूर है, एक जय श्री राम की प्रार्थना है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। हर हर